कारविंद संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रैरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारणे अरहते योगिनाथाय महावीराय ताइने। प्रिय श्रोताजनों, 2 मिनट परमात्मा की भक्ति का अमृत पी लें, फिर आगे अपनी बात करेंगे। महावीर 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 बोल रे महावीर। महावीर 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 बोल रे महावीर। अंतर अज्ञान पट झटपट खोल रे अंतर। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, एक ही साधन ग्रसी कली रोग जोग संयम समाधि रे ग्रसी महावीर 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 बोल रे महावीर। महावीर 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 बोल रे महावीर बोल रे। बंधुओं, जीवन में हम जब तक कार्य और कारण को नहीं समझते हैं, वहां तक हम किसी प्रवृत्ति से बच नहीं सकते। बहुत बार ये प्रश्न खड़ा होता है कि प्रवृत्ति गलत है, अशुभ है, अशुद्ध है, अनुचित है, फिर भी व्यक्ति उसको कर गुजरता। इसका कारण वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। कार्य कारण ये घटना के मूल में रहते हैं और ये किसी भी घटना के अविनाभावी संबंध है। कारण होगा तभी कार्य होगा, कार्य होगा तभी कोई घटना बनेगी। किसी भी घटना के कार्य कारण को समझना बहुत जरूरी है, तब हम सही और यथार्थ निर्णय कर पाते हैं।
और ये समझ पाते हैं कि कितनी क्या उपयोगिता है, कितनी अनुपयोगिता है, कितना कितना औचित्य है, कितना अनुचित्य है, क्या सही है, क्या गलत है। कार्य कारण के औचित्य को समझना चाहिए। कहीं धुआं निकल रहा है तो ये जानना चाहिए कि धुआं आग से ही निकलता है, कहीं न कहीं आग लगी हुई है। आग नहीं हो तो धुआं भी नहीं, बीज नहीं हो तो अंकुर भी ना हो। ये कार्य कारण स्वभाव है। बीज कारण है, अंकुर कार्य है, अग्नि कारण है, धुआं कार्य है। कार्य कारण के संबंधों को पहचानने से जीवन में अनेक प्रकार की एक अनोखी अनुभूतियां होती है। कई बार तो अपना सोचना, मानना, जानना सब बदल जाता है कि हमने क्या सोच रखा था, क्या जान रखा था, क्या मान रखा था, पर ये तो चीज ही कुछ और है। तो इस बात कई बार ऐसी स्थिति में हम न्याय भी नहीं कर पाते और अन्याय की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इसलिए किसी भी घटना के कार्य कारण को समझना ये सच्ची बौद्धिकता है, बुद्धिमानी है। और ज्ञान का सच्चा उपयोग ही यही है कि व्यक्ति किसी भी घटना के कार्य और कारण को समझे, उनका अनुसंधान करे, उनकी गहराई में जाए। दुनियादारी की सारी बातें कार्यकरण से जुड़ी हुई है, कोई बात ऐसी नहीं है जो कार्य कारण से बाहर है। पर हम तो अपने मुद्दे की बात करते हैं कि अपने जीवन के अंदर कई बार हम बहुत उद्वेलित होते हैं किसी कष्ट से और किसी उलझन से अशांत हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और अन्य कोई पाप कर्म भी कर बैठते हैं। यह अज्ञानता है। यह अज्ञानता इसलिए है कि हम कार्य कारण संबंध को नहीं समझते। अगर इसको समझ लें तो आपके कर्म बंधन की प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी। कौन सा कारण है जो मानव के जीवन में दुख पैदा करता है? दुख तो कार्य है। कार्य हमेशा परिणाम होता है, नतीजा। परिणाम के पीछे कोई न कोई कारण रहता है। कारण सत्य है, उसी का परिणाम कार्य है। हम कार्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ। अच्छा हुआ तो क्यों हुआ और क्यों हुआ और गलत हुआ तो क्यों हुआ? इस बात को समझना ही कार्य कारण को समझना है, क्योंकि कार्य और कारण का अविनाभावी संबंध है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जीवन के अंदर जो कष्ट आते हैं, अपने यहाँ इस
इस विषय का कंसेप्ट बहुत क्लियर है जैन धर्म कि वेदनीय कर्म के उदय से आते। तो वेदनीय कर्म का उदय ये कार्य हुआ, पर वहां तक जाना चाहिए कि वेदनीय कर्म का बंधन कैसे हुआ, हम कैसे वेदनीय कर्म बंधन करते हैं जिससे वेदनीय कर्म का बंधन होता है और उसके बाद हमें पीड़ा और दुख भोगना पड़ता है। सुबह से शाम तक धंधे पे बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 2 पैसा भी नहीं मिला है, मन में बहुत दुखी है, पड़ोस में सब कमा रहे हैं और तुमको कोई कुछ नहीं देता है, न किसी से तुम व्यवसाय करते हो, कर पाते हो, आता ही नहीं, कौन करे। कारण क्या? कारण अंतराय कर्म का उदय। ये बात केवल जैन धर्म कहता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इतनी स्पष्ट क्लियरिटी करे। मानव के जीवन में होने वाले जो परिवर्तन है, होने वाली जो हलचल है, होने वाले जो प्रभाव है, उनके विषय में इतना कोई गहरा सोचे, ये बात चारों तरफ कहीं नजर नहीं आती है। ये तो केवल चारों तरफ तो दुनिया में एक ही बात दिखती है, जो करता है भगवान करता है, भगवान ने किया वो अच्छा किया, बुरा किया तो उन्होंने किया। तो जैन धर्म की बात अलग है, ये बहुत गहरी समझ का धर्म है, इसमें पूरी व्यवस्थाएं अलग है कि कोई व्यक्ति मेहनत करके भी कुछ नहीं पाता है तो कोई अंतराय कर्म का उदय है। ये उदय अंतराय कर्म का कार्य है। कारण क्यों बंदा? अंतराय कर्म तुम्हारे अंदर आया क्यों? इसलिए आया कि तुमने किसी को अंतराय दी। कुछ देर के भोजन की जुदाई, कुछ देर के भोजन में की गई अंतराय भी बड़े कर्म बांध देते हैं। भात पानी का विच्छेद किया, यह हमारे यहाँ पहले अणुव्रत का बड़ा जबरदस्त अत्याचार है। किसी को खाने के टाइम पे खाने नहीं दिया, खाने के टाइम पर खाना नहीं दिया, आधा घंटे बाद दे दिया। आपकी नजरों में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर इतना बड़ा फर्क पड़ गया कि हो सकता है कई वर्ष भोजन के लिए बिना रहना पड़े। क्योंकि जो व्यक्ति अंतराय देता है या तो स्वार्थ से देता है या दुर्भाव से देता है। दुर्भाव से इसलिए देता है कि भूखा मरने दो, क्या डरा है, कोई काम का नहीं आदमी, खा लेगा। अभी नहीं तो क्या घंटे बाद देंगे, क्या मर गया? ये दुर्भावना। एक स्वार्थ, खाने का टाइम है, खाने के लिए उपस्थित भी है, खाना तैयार भी है, पर जा ये काम कर, अभी आधा घंटे के बाद खा। तो इस तरह से दुर्भावना से और स्वार्थ से हम किसी को अंतराय देते हैं तो एक अंतराय कर्म का बंधन होता है। ऐसी जो सूक्ष्म अवधारणाएं हैं
वो आपको जैन तत्व ज्ञान में ही मिलेगी। तो हमारे कर्म बंधन के जो कारण होते हैं उनमें राग भाव और द्वेष भाव ये दो मुख्य है। या तो हम बहुत कुछ अपना जीवन तक उसके पीछे न्योछावर करने को तैयार रहते हैं, इतना राग है उसके बिना रह नहीं सकते, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। और द्वेष, चाहे वो कितनी अच्छा है पर गलती है, गुण भी अवगुण नजर आए समझना चाहिए द्वेष है, और अवगुण भी गुण नजर आए समझना चाहिए राग है। ज्ञानियों की नजरों में गुण गुण होता है और अवगुण अवगुण होता है। ये जो भाव अपने जीवन में लगातार चलते रहते हैं, कोई दिन खाली नहीं जाता। हम हर जगह कुछ न कुछ इस तरह के विचार बनाते रहते हैं, या तो राग के या द्वेष के, और इनके कारण कर्म बंधन की श्रृंखला भी चलती रहती है। ज्ञाता सूत्र में एक उदाहरण है, मुनि एक अपने प्रधानमंत्री के साथ एक राजा बाहर घूमने के लिए निकला। तो उसने जो ही नगर के बाहर खाई आई और नाक को दबा दिया और कहा, मंत्री जल्दी चलो, यहां बहुत दुर्गंध आ रही है। मंत्री वीतराग मार्ग का उपासक था। वो परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझने वाला था। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, आगे चले। राजा ने पूछा, वो खाई में भरा हुआ पानी कितना सड़ रहा था? तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जबकि एक मिनट भी वहां खड़ा नहीं रह सकते। आजकल तो प्राय खाइयां खत्म हो गई है। पुराने जमाने में जब दुश्मनों के हमले का खतरा रहता तब गढ़ बनाते और गढ़ के बाहर खाइयां रहती जो पानी से भर दी जाती। बड़ी लंबी चौड़ी खाई होती है और पानी से भर देते हैं। दुश्मन बाहर आ जाए तो भी अंदर नहीं आ सकता, खाइयां गहरी होती थी। जो व्यक्ति चाहे तो नाव में बैठ के आ सकता, वो इतने आता जब तक तो ऊपर से हमला होता, आने वाला वहीं खत्म हो जाता। इसलिए किसी जमाने में खाई का बहुत महत्व था नगर की रक्षा के लिए, पर वो पानी भरा रहता इसलिए सड़ जाता, उसमें कई जीव पैदा हो जाते हैं और वहां चारों तरफ दुर्गंध फैल जाती। राजा ने पूछा, मंत्री तेने कोई प्रतिक्रिया नहीं की? उसने कहा, किसकी प्रतिक्रिया? पानी इतना सड़ रहा था, मैंने कहा जल्दी चलो। मैंने नाक पर कपड़ा लगाया
ऐसे दुर्गंधपूर्ण वातावरण में भी तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। मंत्री ने कहा, राजन ये बहुत गहरी बात है, आप समझ सके या नहीं समझ सके मैं नहीं कहता, किंतु ये सुगंध और दुर्गंध ये भी कार्य कारण का संबंध रखने वाली बात है। अब कार्य कारण का संबंध अगर हम समझ जाएं तो कोई शुद्ध नहीं है और कोई अशुद्ध नहीं है। कारण अशुद्ध है तो कार्य भी अशुद्ध है, और कारण शुद्ध है तो कार्य भी शुद्ध है। राजा कहने लगा, ये तेरी बातें समझ में नहीं आती है, ये क्या बोल रहा है तू? वास्तव में तत्व ज्ञान समझना एक बहुत गहरा कार्य है। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मंत्री ने कहा, राजन एक दिन आपके समझ में आ जाएगा। इतनी सी बात हुई और आगे चले गए। समय बीतता हुआ चला गया। एक दिन मंत्री ने गुप्त रूप से उस खाई में से अनेक घड़े पानी के भर करके अपने स्थान पर मंगवा लिए, और उसने एक योजना बनाई। एक घड़े में राख भर दी, एक में रेत भर दी, एक में कोयला भर दिया। राख और रेत ऐसे 7 घड़े ऊपर से ऊपर, सबके नीचे छोटा सा छेद जिससे पानी झरता हुआ नीचे आए, और ठेठ नीचे एक शुद्ध बर्तन धर दिया। ऊपर से पानी डालते गए। 7 घड़ों में से पानी छन करके जब ठेठ नीचे आया तो उसमें न कोई कचरा था न कोई दुर्गंध थी, फिल्टर हो गया। ये फिल्टर करने की जो विधि है आज, उसका मेथड भी यही है। कुछ परिवर्तन के साथ कुछ ऐसे क्षारीय पदार्थ और कुछ ऐसे केमिकल जिनमें छन करके पानी बाहर निकलता है, तो उसका मूल गुण धर्म रह जाता है। बाकी विकृतियां जितनी होती सब निकल जाती। उसको हम आजकल की भाषा में फिल्टर कहते हैं। डॉक्टर लोग यही बात कहते हैं कि भाई फिल्टर पानी पियो, क्योंकि उसके अंदर कोई विकृति नहीं होती, केवल पानी होता है। 7 घड़े में छन करके आया हुआ पानी भी केवल पानी था। नीचे ऊपर से डालते गए, धीरे 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 धीरे, जो ऊपर से सूखा, ऊपर से और डाला और डाला और डाला, आखिर सारे घड़े तर होकर के बूंद बूंद पानी नीचे आया। शुद्ध बर्तन में शुद्ध पानी। उस पानी को एक बहुत ही शुद्ध रजत के बर्तन में, चांदी के बर्तन में भरकर
अपने परिचारक को कहा, अपने नौकर को कहा, ले जाओ ये पानी। जब राजा भोजन करके उठे तो बोलना कि ये पानी मंत्री ने भेजा है, अब आप ये पियो। जैसी आज्ञा थी। व्यक्ति गया, पानी लेके खाने से निवृत्त हुए और 2 घूंट पीना। उन्होंने अपना पानी हाजिर किया कि मंत्री ने भेजा है, इसका अनुपान करिए। अच्छा, मंत्री जी ने भेजा है। उन्होंने वो पानी पिया, तृप्त हो गए। राजा ने कहा, ये मंत्री इतना बढ़िया पानी पीता है, हमको तो आज तक इसने बताया ही नहीं। आज आएगा मंत्री और बात करूंगा ये किस कुएं से लाता है। अब हमारे भी पानी उसी कुएं से आएगा। यथा समय मंत्री मिले राज्यसभा में। राजा ने पूछा, मंत्री जी आज आपने पानी भेजा, वो हमने पिया, हम प्रसन्न हो गए, खाया पिया तो भी तृप्त हो गए। इतना मीठा बढ़िया स्वाभाविक रस वाला पानी तुम कहां से लाए, किस कुएं का? इतने दिन आपने छुपा के रखा, अब वो कुआं बता दीजिए, आप वहीं से, हमारे भी पानी वहीं से आएगा। मंत्री ने कहा, महाराज आप उस कुएं का पानी नहीं पी सकते। क्या कोई उसके पीछे उपद्रव है क्या, जो तुम तो पी सकते और हम नहीं पी सकते? तुमको बताना पड़ेगा आखिर ये पानी कहां से आया। मंत्री ने कहा, महाराज जानोगे तो आप परेशान हो जाओगे, तो नहीं तुम बताओ, ये उस खाई का पानी है। जिस खाई के नजदीक जाने पर आप इतने बेचैन हो गए, जल्दी से जल्दी उस वातावरण से बाहर निकल गए, जो बहुत बुरी तरह से सड़ रहा था। आपने कहा, तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसने कहा, महाराज प्रतिक्रिया मैंने इसीलिए नहीं की, ये जो पदार्थों का परिणमन है ना, वो अपनी इंद्रियों के आधार पर हम उनके लिए शुभ और अशुभ का निर्णय करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध का निर्णय करते हैं। इसलिए वस्तु वस्तु होती है, उसमें हम राग और द्वेष करते हैं, यही अपनी अज्ञानता है, और इसी अज्ञानता से कर्म बंधन होते हैं। और फिर उसका उदय आता है तो आप परेशान होते हैं कि ये क्यों हुआ। क्यों हुआ के स्थान पर पहले ऐसा सोचो कि ये क्यों किया। जो कुछ आपने किया वही तो मिला। आपने राग किया, द्वेष किया, तो कर्म बंधन हुआ, और कर्म बंधन हुआ तो उदय में आया। उदय में आया तो अब तुम रो। इनसे मुक्त होना ही जैन धर्म है, परमात्मा की वाणी संभाव के लिए।
ये हमें सत्पुरुषों से ज्ञान मिला है, हम उसका उपयोग करते हैं। मंत्री उसे गंदे पानी को तेने ठीक कैसे कर लिया? ऐसा मीठा और शुद्ध पानी मैं तो उसे पी करके तृप्त हो गया, खाई के गंदे पानी को ऐसा बना दिया तेने, क्या विधि है? उसने सब बताया कि मैंने उस दिन आपको कोई उत्तर नहीं दिया, मैंने कहा एक दिन दूंगा, वो उत्तर मैंने आज दिया, वही पानी आप पी गए। जिस खाई के पानी से आप घृणा कर रहे थे, उसी पानी को आज आपने पी लिया और पीने की तमन्ना रखते हो। केवल परिणमन की बात है। ये जो परिणमन होता है, इसमें पदार्थ बनते हैं, बिगड़ते हैं, उनके स्तर बदलते हैं और उनकी जो योग्यता है उसमें परिवर्तन आता रहता है। इन चीजों के पीछे हम जितने पढ़ते हैं उतना अपने कर्मों का बंधन है, और यही कर्म उदय में आते हैं, तब हम दुखी होते हैं। राजा ने कहा, मंत्री आज तेने मुझे वो जिंदगी जीने का एक नया रास्ता दे दिया कि हम ऐसी हजारों बातें हैं जिनके अंदर हमको तटस्थ ही रहना चाहिए। न उनका समर्थन करना चाहिए, न विरोध करना चाहिए, न राग करना चाहिए, न द्वेष करना चाहिए। आज समझ में आया, बहुत सी बातें हैं। मंत्री ने कहा, महाराज कोई भवन बना हुआ है, आपने कहा ये बहुत सुंदर और भव्य बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा बना है, तो उस भवन को बनाने के अंदर जितना कर्म बंधन हुआ करने वाले का, आपने समर्थन करके उसका कुछ हिस्सा अपने में ले लिया। एक भवन की बात नहीं है, हर चीज की। जहाँ कोई जरूरी नहीं है वहाँ हमें फैसले करने नहीं है। व्यक्ति हर जगह फैसला करता है। किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, आपने कह दिया बहुत अच्छा किया, बहुत नालायक था, मारा गया। उसको मार करके तो कोई गुनाह नहीं किया, ना आपने मारा ना आपने मरवाया, पर पंचेंद्रिय जीव की हत्या का कर्म बंधन आपके भी हुआ। किया नहीं, कराया नहीं, पर समर्थन कर लिया। तो वस्तुओं में, विश्व में दोनों जगह परिवर्तन के दौर चलते ही रहते हैं। इस परिवर्तन के इस दौर के अंदर हमें बहुत जगह बहुत समझपूर्वक तटस्थ रहना चाहिए। फैसले जल्दी से जल्दी नहीं देना। अपने फैसले की कोई जरूरत ही नहीं होती है बहुत जगह। तो आपका फैसला देने से कोई अच्छी बात बुरी नहीं हो जाती है और बुरी बात अच्छी नहीं हो जाती है।
तो आपको फैसला देने की जरूरत क्या है, क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं है, पर आपके कर्म बंधन हो गया। तो ये जैन धर्म के तत्व ज्ञान का एक विशिष्ट ये एक अध्याय है, ये विशिष्ट पहलू है जो हमारे पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। हम अगर परमार्थ का समर्थन करते हैं, दानशील तब भाव का समर्थन करते हैं, कहीं अच्छा हुआ उसका समर्थन करते हैं, तो भी हमें लाभ होता है, चाहे हमने वो काम न किया और न कराया। पर अगर किसी ने कर दिया और आपने कहा बहुत अच्छा किया, ये तो बहुत निर्जरा का कार्य है, ये परमार्थ का कार्य है, ये सेवा का कार्य है, दानशील तप का कार्य है। इस तरह की मनोवृत्ति, इस तरह के आपके भाव उस पवित्र कार्य को का कुछ हिस्सा आपको भी मिलता है। आपके भी या तो कर्मों की निर्जरा होगी या शुभ कर्म का बंधन होगा। शुभ कर्म का बंधन होगा तो सुख मिलेगा उनका उदय आने पर, क्योंकि ये कारण शुभ कर्म के ही है जो सुख मिल रहे हैं। और व्यर्थ के पापकारी, हिंसाकारी, क्रोधकारी, द्वेषकारी, मोहकारी ऐसे पापों का समर्थन करेंगे तो परिणाम में दुखी दुख है। इस थ्योरी को समझ करके चलने वाले व्यक्ति का जीवन सजग जीवन कहलाता है। इसलिए तो ज्ञानियों ने कहा है, मुनिनो सया जागरंती, ज्ञानी पुरुष सदा जागृत रहते हैं, वो नींद में नहीं आते। नींद तो बेभान कर देती है। ये भौतिक नींद की बात नहीं है जो शरीर लेता है, ये आध्यात्मिक नींद की बात है। मिथ्यात्वी और अज्ञानी इसी नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञानी हमेशा जगते हैं, वो एक बात देखेंगे, करेंगे, सुनेंगे तो भी विवेक से काम लेंगे और तोलेंगे कि इसके अंदर शुभ कर्म का बंधन है या अशुभ कर्म का बंधन है, इसका मुझे समर्थन करना नहीं करना, ये मेरे लिए, मेरे आत्महित के लिए है या आत्मा का अहित होने वाला है। ऐसी सजगता पूर्वक अपने जीवन को जिए। इसमें मानव जीवन की विशिष्टता है, सार्थकता है, इसी में जीवन सफल होता है। तो बंधुओं, अपने इस छोटे से जीवन को सजगता पूर्वक जिए, विवेक पूर्वक जिए। क्या कहना, क्या नहीं कहना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या करना, क्या नहीं करना, इन बातों का अपने अंदर चिंतन चलना चाहिए। जब इस तरह का सत चिंतन अपने अंदर जागृत होता है तो अपनी बुद्धि भी स्वस्थ बन जाती है, और स्वस्थ बुद्धि वाला व्यक्ति ही व्रतों और महाव्रतों का सही पालन कर सकता है और अपने इस छोटे से जीवन को सार्थक बना सकता है। वस्तु कोई अच्छी नहीं होती है, कोई बुरी नहीं होती है, हर वस्तु वस्तु होती है, बस। ये बात भगवान महावीर के दर्शन में आज से नहीं, हजारों वर्षों से
और आज वैज्ञानिकों ने भी ये मान लिया कि वस्तु केवल वस्तु है, बस अणु और परमाणु है। स्कंद, देश, प्रदेश, इस तरह से अणु परमाणु के भी विविध स्तर का निर्णय ये परमात्मा भगवान महावीर के दर्शन में हुआ है। और विश्व के किसी जगह ये पुद्गलों के विविध स्तर की बात देखने में नहीं आई। तो बंधुओं, आज विज्ञान काफी जैन धर्म के निकट आ गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि जैन धर्म में अणु परमाणु के विषय में जितनी छानबीन हुई है, जितना गहरे तक इनको जाना और समझा है, वास्तव में अनूठा है। वो लगभग इसी मार्ग पर चल रहे हैं। तो जो हमें चीज अच्छी लगती है हम उसको अच्छी कह देते हैं, जो हमें बुरी लगती है उसको हम बुरी कह देते हैं। यह अपनी व्याख्या है, अपनी व्याख्या का कोई महत्व नहीं है। प्रकृति में अपनी व्याख्या नहीं चलती है, प्रकृति में प्रकृति की व्याख्या चलती है कि अणु अणु है, परमाणु परमाणु है, वस्तु केवल वस्तु है, बस। और चेतना चेतना है, वो अपनी प्रवृत्तियों से अच्छी और बुरी कहला सकती है, पर मूल में तो वह केवल एक चेतना ही होती है। बहुत सी बातें हैं जो तत्व मैंने आज के प्रवचन में प्रकट किया, आप समझें। जीवन में सुख दुख कहाँ से आते हैं, इसकी गहराई में जाइए, और जब इसकी गहराई में जाएंगे तो ये तथ्य समझ में आएंगे कि ये किसी न किसी हमारे द्वारा की हुई प्रवृत्ति का ही परिणाम है, उसका ही कार्य है, जो कारण हम पहले बना चुके हैं। तो फिर आपके विषम भाव कम हो जाएंगे, राग भाव कम हो जाएगा, द्वेष भाव भी कम हो जाएगा, विकार भाव कम हो जाएगा। आप एक स्वस्थ चेतना पूर्वक शुद्ध जीवन जीने के अभ्यासी बन जाएंगे। बस आज के प्रवचन का यही सार है, आत्मसात करें। आनंदी आनंद गुरु गुण आरती बोलेंगे।